मनाली में अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड सब्जी मंडी में काम करते थे। फिर शादी के बाद जब मैं उनके साथ गई तो मैंने उनको कहा कि किसी के पास काम करने से अच्छा हम दोनों एक दुकान खोलते हैं। सर फिर हमने सब्जी की दुकान की। तो सर जैसे सब्जी रखते रहे धीरे धीरे मतलब सब लोग बोलने लगे आटा चावल रखो। फिर सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ हमारे पास सब्जी लेने आता था। तो मैंने ऐसे उनसे बात की कि अगर हमने पैसे लेने हो क्या हमें मिलेंगे। तब उन्होंने पहले मना कर दिया, मतलब ये 2012-13 की बात है। फिर मैंने बोला ऐसे क्यों, बोले आपके आप पास ये 12-13 कह रहे हो, कोई पत्रकार को पता चलेगा तो आपको कहेंगे कि नहीं तो पुरानी सर सरकार तो सच गाली है। दे रही तो है। फिर नहीं, फिर उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह। मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये स्टार्ट हुआ 15-16 में, तब जैसे मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने खुद ही बताया हमें कि एक योजना चली है अगर आपको चाहिए तो। सर मैंने बोला हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें कोई कागज पत्र कुछ नहीं मांगा। उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोली। फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा, यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी, आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा रही हूँ। वाह। फिर मैंने 5 लाख भी कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। सर मैंने 10 लाख भी कंप्लीट कर दिया 2-2.5 साल में ऐसे ही, तो अब उन्होंने मुझे 2024 नवंबर में 15 लाख दे दिया। और सर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है और अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनका साथ ऐसे ही देंगे। हम कहीं भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे कि हमारा भी करियर खराब हो कि हाँ जी उन लोगों ने ऐसे पैसे वापस नहीं दिए। बैंक वाले तो बोल रहे थे 20 लाख ले लो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला 15 लाख रखो, जरूरत हो निकालो तो ब्याज पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं पड़ेगा। पर सर आपकी ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं एपी में आ रहे हैं सर। నాకు హిందీ రాదు సార్, తెలుగులో చెప్తాను कोई ఎవరైనా। बात नहीं, आप तेलुगु बोलिए। అవునా సార్? సార్ నేను నాకు 2009లో మ్యారేజ్ అయింది సార్। హౌస్ వైఫ్గా ఉన్నాను 2019 వరకు। మన కెనరా బ్యాంక్ ఆర్సిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను జూట్ బ్యాగ్స్కి 13 డేస్ ప్రోగ్రామ్। బ్యాంక్లో చెప్పి నాకు 2 lakhs లోన్ ముద్రా లోన్ శాంక్షన్ చేయించారు సార్। అప్పుడు నేను 2019 నవంబర్లో నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను। కెనరా బ్యాంక్ వాళ్ళు నన్ను నమ్మి నాకు లోన్ ఇచ్చారు సార్ 2 lakhs। ఏమీ షూరిటీ లేదు, ఎవరు నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు, వితౌట్ షూరిటీ 2 lakhs లోన్ శాంక్షన్ అయింది। తర్వాత 2022లో మళ్ళీ కెనరా బ్యాంకు నా రీపేమెంట్ చూసి 9.5 lakh లోన్ నాకు శాంక్షన్ చేశారు సార్। ఇప్పుడు నా దగ్గర 15 members వర్క్ చేస్తున్నారు। 2 लाख से शुरू किया, 9.5 लाख तक पहुंच गए। ఎస్ సార్। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विथ यू? 15 members సార్। 15। all are housewives, all are RCT trainees। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ में ట్రైనింగ్ జూట్ ఐ ఎమ్ ఆల్సో జూట్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో। నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్। చాలా చాలా థ్యాంక్స్। धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ। सर मेरा नाम पूनम कुमारी है। सर मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, बहुत गरीब फैमिली थी हमारी। इतना गरीब था आप दिल्ली पहली बार आई? यस सर। वाह। और मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। अच्छा। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मैं एक दिन अपने हस्बैंड से बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ लोन ले करके कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल अच्छे सजेशन दे रही हो, हमें करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड दोस्त वगैरह से बात किए तो उन लोगों ने बताया कि मुद्रा लोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप करिए। फिर मैं बैंक वालों के पास गई, वहाँ SBI बैंक जरुआ। फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ आप ले सकते हैं बिना किसी भी वो कागजात की। तो सर मैं वहाँ से मुझे 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन और मैं बिजनेस शुरू की सर। मैं 2024 में ही की हूँ सर, ली हूँ सर, और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। क्या काम करती हो? सर सीड्स का है, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं। मार्केट का काम अधिकतर वो करते हैं, मैं एक कर्मचारी भी रखी हूँ सर। अच्छा। ये सर, और बहुत आगे बढ़ रही हूँ सर। मुझे विश्वास है मैं कि जल्द ही लोन को ये कंप्लीट करूँगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सर अभी 1 महीने का कितना कमा सकती है? सर 60,000 तक हो जाता है। अच्छा, 60,000 रुपया। तो परिवार को विश्वास हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ
आपकी इस योजना की वजह से। चलिए, बहुत बढ़िया काम किया आपने। थैंक यू सर। मुझे आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी सर। मुझे विश्वास नहीं था मैं ये मोदी जी से मिलने जा रही हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। जब मैं यहाँ आ गई दिल्ली तो मुझे अरे रियली मैं जा रही हूँ। थैंक यू सर। मेरे हस्बैंड भी आने के लिए थे कि तुम जा रही हो, चलो गुड लक। मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना। और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। यस सर। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सर मैं और लोगों को भी कोशिश करती हूँ मुद्रा योजना के बारे में बताने औरों का। को समझाना चाहिए। बिल्कुल सर। जी। देखिए, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहले, पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहाँ तक पहुंच गए, खेती तो सबसे आखिरी में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते हैं भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते हैं तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत, विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें एक वातावरण बनाना चाहिए। आप जैसे लोग जो सफल हुए हैं, आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा आपको। मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। वरना किसी को लगेगा यार ले लिया है, चलो अब दूसरे शहर में चले जाए, कहाँ ढूंढता रहेगा वो बैंक वाला। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए, 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो
तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। अब इस योजना को 10 साल हो गए हैं। सामान्यतः सरकार में का स्वभाव क्या रहता है कि एक निर्णय करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और घोषणा करे कि हमने ऐसा करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को बुला करके दिया विया जला दें, लोग ताली बजा दें और अखबार वालों की चिंता करते रहते हैं तो अखबार में भी हेडलाइन छप जाए और उसके बाद कोई पूछता नहीं है। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही है, लोगों से पूछ रहे कि भाई ठीक है हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को मेरे सब साथी पूछने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे जानकारी लेने वाले हैं। और उसके कारण अगर कोई इसमें बदलाव लाना है, कुछ सुधार करना है, तो वो उस दिशा में भी हम जाने वाले हैं। लेकिन हमारी कोशिश, अब देखिए लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत तो डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। आप सबको बहुत शुभकामनाएं और मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि जैसे आप 5-10 लोगों को रोजगार देते हैं, वैसे 5-10 लोगों को मुद्रा योजना लेकर के कुछ अपना काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, ताकि उनको एक विश्वास बनेगा। और देश में 52 करोड़ लोन दिए गए हैं। 52 करोड़ लोग नहीं होंगे, जैसे सुरेश ने बताया कि उसने पहले 2.5 लाख लिया, फिर 9 लाख लिया, तो 2 लोन हुआ। लेकिन 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, और हमारी युवा पीढ़ी को हम तैयार करें कि भाई आप खुद शुरू करो, बहुत कुछ फायदा होगा। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था गरीब कल्याण मेला, लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे और वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड जिले में था, एक